तो जो परमात्मा ने विधि बताई थी पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले, वही दास आपके रूबरू करा रहा है। इन नकली संतों ने इस साधना से दूर कर दिया हमारे को, इन्होंने अपना लोक वेद सुना दिया। तो इनके पास ये यथार्थ मंत्र थे नहीं, सारी साधना नहीं थी। अब जैसे किसी ने तो इस 500 युगों में से एक आवन यज्ञ सेलेक्ट कर ली और उसी में प्रभु पाकी आचार्य पाकी घर घर जाकर बटवाड़ कर स्वाहा स्वाहा लोग दिखावा ड्रामा कर कहने का हो गया भक्ति। ये तो एक पार्ट है एक राम नाम की गाड़ी में, और एक छोटा सा पार्ट भी ना हो, जैसे 4 पहिए होते हैं, एक व्हील भी ना हो उसमें तो यूजलेस है वो पूरी बनी बनाई गाड़ी। और एक पहिया ने निकाल के कोई घुमा रहा है, हट जा मेरी गाड़ी आ गई हर्र, तो वो भी मूर्ख है, वो बालक होता है साथ है। तो ये कोई तो एक हवन यज्ञ करे है, कोई केवल किधर जाकर भंडारे करवा देता है, कोई कितना छोटी मोटी कथा वाचन कर देता है। तो ये तो इस प्रकार कोई तो स्टीयरिंग काट के ले रहा है क्या गाड़ी, और कोई एक पहिया निकाले फिर आने को यह कार होगी हैं। तो ये सब पार्ट हैं उसके, और पार्ट भी ये डुप्लीकेट ले रहे हैं, हमारे पास जेन्युइन पार्ट हैं सारे। अब राम नाम की गाड़ी बना कर आपको दे दी और देखियो सतलोक जाकर छोड़ेगी। इसमें क्या कहा है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले साधु संत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपनात्माओं तीसरे अध्याय के 14 और 15 मंत्र में ये भी स्पष्ट किया है कि इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों में वो परम अक्षर ब्रह्म प्रतिष्ठित है, वही पूज्य है। अब उसको सबसे पहले उस परमात्मा को भोग लगाकर यहाँ आपको ये प्रसाद बांटा जाता है, ये हलवे का पहले परमात्मा को भोग लगता है, पूरे भंडारे का सबसे पहले मालिक के नाम से निकाला जाता है, उस परम अक्षर ब्रह्म के निमित्त भोग लगाया जाता है। उसके बाद ये सब प्रसाद बन जाता है और वो प्रसाद फिर आपको बांटा जाता है। तो वो प्रसाद आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होगी, और शास्त्र अनुकूल साधना होगी तो यज्ञ के साथ साथ मंत्र भी होंगे। तो उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को जैसे भगवान का भोग लग गया, फिर भंडारा शुरू करते हैं जैसे ये, क्योंकि वहाँ जो परमात्मा का भोजन तैयार होता है सबसे पहले मालिक के लिए निकाला जाता है सतपुरुष के निमित्त, और फिर आपको भंडारा सुबह कराया जाता है। उसके बाद फिर परमात्मा का ये कड़ा प्रसाद है, इसका भोग लग दिया मालिक को, अब आपको वितरित किया जाएगा। कहते इस अन्न को खाने वाले भी सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब सर्व पाप से कैसे होगे? केवल यज्ञ से सर्व पाप नाश नहीं होते। यज्ञ क्या है? धार्मिक अनुष्ठान। और यज्ञों का कार्य कितना है? जैसे ग्लूकोस होता है, और ग्लूकोज केवल सपोर्ट बहुत करता है ट्रीटमेंट में, लेकिन वो रोग नाशक नहीं होता। तो यहाँ 5 यज्ञ किए जाते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ पर भंडारे चलते हैं परमात्मा की दिन रात, सदा व्रत है कबीर भगवान का यहाँ पर चल रहा है। दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान का अर्थ संत मते में हठ योग नहीं है। मेडिटेशन मीन हठ योग नहीं होता, मेडिटेशन मीन ध्यान। जो पति बरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत परितम में ऐसे ध्यान लगावे। हमारा जो मेडिटेशन है ऐसा है कि जैसे लड़की का अपने ससुराल से घर आ जाती है तो उसका वो घर पे रहती है, लेकिन शर्म के मारे वो किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलती, लेकिन उसका ध्यान अपने पति के अंदर रहता है और वहाँ की गतिविधियों में रहता है। वो सारी क्रियाएं जो वहाँ पर खेत में, घर में, मजदूरी, दुकान में, जहाँ भी वो किया करती थी, वो सारा ध्यान उसको आता रहता है। तो वो दैट इज मेडिटेशन। एक पल भी ध्यान नहीं हटता। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है तो उस टेंशन वहाँ एक पल भी नहीं हटती। तो हमने इस राम नाम के जाप की टेंशन बना ली है। दिस इज शब्द सुरत अभ्यास।
यू है शब्द सूरत प्रैक्टिस। ये हठ योग करके कमरे में बैठ के कान बंद करके 2.5 घंटे बैठो, ये नहीं है शब्द सूरत। यानी जो मंत्र गुरु जी ने दिया है वो अक्षर है, वो शब्द है, और उस शब्द के ऊपर ध्यान रखे तो के जाप करे है। तो ये है सूरत और शब्द का अभ्यास, इसको दृढ़ करना है ताकि मन ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पर लगे। तो और वो ध्यान जो उसका हमारा मेडिटेशन क्या है, परमात्मा का चिंतन करते रहना भी एक ये ध्यान है, मेडिटेशन है। जैसे आप किसी काम में लग रहे हो, आजकल तो मानसिक काम घना हो गया, क्योंकि काल न तो ये खूटा ठोकना था। पहले शारीरिक काम होते थे, मानसिक काम तो कुछ लोग होते थे जो छोटे मोटे अफसर होते एक आध, बाकी सब अपना शारीरिक काम करते थे। किसान खेत का मजदूर अपना काम करता था। यानी इस प्रकार वो काम करते करते आप सिमरण कर सकते हो। हाली हल जोतता है, जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे, ता में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। तो इस प्रकार हमारा मेडिटेशन जो है, ये सहज समाधि बोलते हैं इसको, सहज समाधि। चलते फिरते उठते फिर चलते मालिक को भूल ना पड़े, उसमें ध्यान लगा रहे, ये हमारा सिंपल मेडिटेशन संत मते का है। तो ये ध्यान यज्ञ, यानी घर जाते हो वहाँ भी मालिक की याद, वापस आने के लिए कई दिन पहले आप चेष्टा करते हो, अपने काम को सेटिंग करते हो, वो भी भगवान के चरणों में ध्यान है। और किसी को समझाने चलते हो तो मालिक में ध्यान। तो ये हमारा मेडिटेशन। तो यहाँ आने वाले को रह रहकर भगवान की याद दिलाई जाती है। आप सत्संग भी सुनते हो, रह रहकर भगवान के गुणों का आपको ध्यान भी आ रहा है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर हवन यज्ञ चलता है। जितने भी पाठ होते हैं वो, और साथ में अन्य कुछ ज्योति जलाई जाती है, उतनी ही ज्योतियाँ। यहाँ पर लगभग 5-6 क्विंटल, कई बार कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, इतना क्विंटल गाय और भैंस के देसी घी का हवन होता है 15वें दिन। तो ये हवन जो है लकड़ी से करने की अपेक्षा वेदों में भी स्पष्ट किया है कि ज्योति यज्ञ लिखा वेदों में। ये लकड़ गेर के भटबाड़ के हवन करना वेदों में नहीं लिखा। इन्होंने वेदों की आड़ में सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी अपने आप को। वेदों में ज्योति यज्ञ बताया। ज्योति यज्ञ क्या होता है? एक जोत लगाओ रुई की, 100 ग्राम रुई से आप जोत बना बना के 5 क्विंटल 6 क्विंटल हवन कर सकते हो घी। हम यहाँ करते हैं। और 5-6 क्विंटल हवन को उन दूसरे तरीके से करें तो कम से कम भी 20 किलो लकड़ी तो जरूर फूकनी पड़ेगी। 40 किलो बेशक फूकनी पड़ जा। तो उस 40 किलो लकड़ी ने फिर प्रदूषण फैलाया, और 100 ग्राम रुई का प्रदूषण 140 किलो लकड़ी का प्रदूषण 100 गुना ज़्यादा हो गया। तो जो परमात्मा ने विधि बताई, इन नकलियों ने उसके विपरीत हमें समझा दिया, सारा उल्टा दृढ़ कर दिया। तो हम ऐसा जोत करते हैं। और पहले हमारे पूर्वज, पहले आपने देखा होगा घर घर में जोत जला करती। अब ये अमर जोत जलानी है खड़ी। पहले हम ऐसी जलाते थे, वो देवताओं की होती थी। तो जैसा भी था हवन तो करते थे, उससे लाभ तो होता ही था जो हवन यज्ञ का है। इन नकली पंथों ने, काल के दूतों ने, राधा स्वामी पंथ, दंदन सदगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, निरंकारी पंथ, और ये ब्रह्मा कुमारी पंथ, ये सारे बाल योगेश्वर, ये तेरे सारे सतपाल वाले पंथ हैं। इन्होंने ये थोड़ा बहुत ये हवन का होता था लाभ, वो भी बंद करवा दिया इन्होंने ना। जोत नहीं लानी, अंदर जोत जलावाएंगे। अंदर जोत जला ली, उसे शिवदयाल ने बुक्की में बैठा है वो भूत बन के, वो जला दी जोत। अब थोड़ा बहुत लाभ होता था वो भी बंद करवा दिया। अब कति नास्तिक बना दिए, भक्तिहीन बना दिए भगवान का नाम लेकर। तो ये काल के दूत थे, ये उसी का रोल कर रहे थे, महात्मा बुद्ध जैसा। और कुछ दिनों के बाद पुण्यात्मा जब दया ना करते परमात्मा, सारा विश्व नास्तिक हो जाता, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता। अब पूरे विश्व आस्तिक होगा भगवान के। वो देखोगे आप चमत्कार, इनके आंखें फटी रह जाएंगी वैज्ञानिकों की कि भगवान क्या कर सकता है। ये खक भी नहीं इनके पल्ले। और इन्होंने कोसों दूर कर दिया जीव को भगवान से, गॉड गिवन मटेरियल से, उसके ऊपर अनुसंधान करके और डिस्कवरी करके ये बन गए नो के भगवान है ही नहीं। तो ये अज्ञानता के कारण ही हम दूर होते जा रहे थे। तो अब आपने जो दास बताना चाह रहा था। और फिर 5वीं
यज्ञ है ध्यान की, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। संत मते में दंडवत प्रणाम है। राधा स्वामी में राधा स्वामी ऊपर न उठ की तरह मुंह करके, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अरे नमन होना चाहिए, दंडवत प्रणाम होनी चाहिए। और ये नमस्ते चाली, नमस्ते नो करे अगर नमस्ते नो बेरन थप्पड़ दिखावे है कि नमस्ते करे। नमस्ते का अर्थ ये होता है, नमस्ते ये महर्षि दानद ने चलाई, नमस्ते नमस्ते करें, यो नमस्ते हुआ, नमस्ते नहीं हुआ करे, मैं तुझे नमन करता हूँ। और दंडवत प्रणाम होती है संतों की, इससे अहंकार नाश होता है। अहंकार के नाश हुए बिना भगवान नहीं मिल सकता। अहंकार का और भगवान का एक्सीडेंट है, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे रावण ने अभिमान किया, भक्ति भी करी, खख नहीं मिला उसको। विभीषण ने सत भक्ति की क्योंकि परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे, और विभीषण को वो राज्य भी प्राप्त हुआ। आधीन व्यक्ति को परमात्मा कहे, आधीन को मैं सब कुछ दे दूंगा, मोक्ष भी दूंगा, लेकिन हमने यहाँ की वस्तु तो चाहिए नहीं, हमें तो पीछा छुटवाना है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने से हमारा अहम खत्म होता है। हम जीव हैं और हम अज्ञान के कारण अंडी पा के गए हैं, अभिमान करते हैं, और थोड़ी सी ऊंच पोस्ट हो जा हमारी 100 पर सुई आ जाती है, इतने अभिमानी हो जाते हैं। थोड़ा सा धन हो जाए दूसरे को कुछ नहीं समझते, हम अपनी जीव संज्ञा को भूल जाते हैं। सत्संग से हमने अपनी औकात का ज्ञान होता है, हम जीव हैं। 1 मिनट में अधरंग मार दिया आदमी को, मुंह में कमाखी बढ़े और लकड़े न्यू पड़ा रहे मुँह करें, अब कहाँ गया हुआ अभिमान। तो हमने सबसे पहले अपने इस मिट्टी को मिट्टी समझना है और दंडवत करनी है, ताकि भगवान निकटावे हमारे। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, ये अध्यात्म ज्ञान है, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। इसकी जानकारी से आपको पता चलता है कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। अब जैसे अध्यात्म ज्ञान से हमें ज्ञान होगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर पूरी विस्तार के साथ अनुष्ठानों की जानकारी है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई है। और फिर 33वें श्लोक में चौथे अध्याय के में कहा कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन। और फिर आगे कहा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। तो चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि ज्ञान यज्ञ उस द्रव्य में यज्ञ से श्रेष्ठ है। अब द्रव्य में कौन सी यज्ञ है? जो धन से होती है। धन से जैसे कितना भंडारा कर दिया गंगा के किनारे जाकर, कितना कोई मंदिर का लटकड़वा दिया, मंदिर बनवा दिया है, कितना कांबड़ बांट दिए। कहते हैं ठीक है, जैसे तुम करते हो उसका फल तो सबको मिले ही मिलेगा, जो भी कोई बुरा या अच्छा जैसा भी कर रहा है, ये तो नियम है। लेकिन ये यूजलेस है, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हो व्यर्थ है। तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है कि पहले ज्ञान सुने। अब अंधाधुंध कितना मंदिर बनवा दिया, कितना भंडारे कर दिए, कितना कांबड़ बांट दिए, इसकी बजाय पहले ज्ञान समझ और फिर तत्व ज्ञान की रोशनी में शास्त्रों को दान धर्म कर। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी दान आप करते हो व्यर्थ है। अपने आत्माओं, यहाँ पर पहले एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जैसे यज्ञ और फिर यज्ञों के साथ साथ वो यथार्थ मंत्र, ये कंप्लीट कोर्स है जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने का, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का। अब जैसे ये सही मंत्र मिले नहीं, 3 मंत्र का जाप जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा, ये बिल्कुल निष्कृष है।
और फिर इसके साथ ऑप्शन भी छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत कंप्लीट कोर्स बताओगे, मैं नहीं जानता इसके विषय। जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अब इन धार्मिक अनुष्ठानों से भी पूर्ण लाभ नहीं, क्योंकि ये तो केवल उस ग्लूकोज का कार्य करेंगे, और ग्लूकोज रोग नाश नहीं करता, वो केवल सपोर्ट देता है उस रोग नाश में, शरीर को पानी की पूर्ति करता है, यानी बहुत सहारा देता है। उसके साथ साथ फिर अन्य टैबलेट होते हैं रोग विशेष की, उनसे टैबलेटों से फिर नाश होगा। तो जैसे ये 500 यज्ञ तो समझो ग्लूकोज है, और ये यथार्थ मंत्र जो आपको दिए जाते हैं सभी, ये आपके कोई कैप्सूल है, कोई पीने की दवाई समझ लो, कोई टैबलेट है, इंजेक्शन है, ये सारा कंप्लीट कोर्स है। इससे आपका जन्म मृत्यु का रोग नाश होगा। अब पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि जो साधना ये अन्य पंथ बताते हैं, अन्य संत बताते रहे हैं, उनसे जीव को कोई लाभ नहीं हुआ, जिस कारण से वो अब नास्तिक होने जा रहे थे। और वो सोच रहे थे जैसे स्वाभाविक कोई पुण्य पिछले संस्कार के प्रारब्धवश किसी को लाभ हो रहा है, तो ये सोचता है कि इस गुरु जी से जो मैंने नाम लिया है मुझे इससे लाभ बहुत हो गया, और वो हो रहा था पहले ही। अपने आत्माओं, ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी भी परंपरागत अपने घर की पूजा थी, और भगवान विष्णु और कृष्ण पे तो कति डिवोटेड था, साथ में भगवान शंकर याद आगे, वो भी पूज्य होते थे। तो ये साधनाएं हम कर रहे थे, अपने मनमुखी पूजाएं, कोई जय हो हनुमान की, जय हो बजरंगबली की, 7 बार हनुमान चालीसा, मंगलवार का व्रत, ये हमारी पूजाएं थी। तो हमारे को बहुत सुख होता रहा, जैसे क्लास में उत्तीर्ण हो जाना, फिर नौकरी की प्राप्ति हुई, जेई की सर्विस, बड़ा खुशी मनाई, हमारे बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, सारे की जय, श्री कृष्ण जी की जय हो, विष्णु जी की जय हो, बड़ी दया करी। फिर पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्री प्राप्त हुई, संतान हुई, तो बड़ी खुशी मनाई, भगवान ने बड़ी दया करी, ठीक ठाक बच्चे हो गए, फिर नौकरी मिल गई। तो हम ये सोचा करते इन भगवानों ने जो हम पूजा करते हैं इन्होंने दे दी, अब पता चला ये तो दे ही नहीं सकते कुछ भी, और ना ये पूजा थी जिससे हमें कुछ लाभ हो। तो यही सती थी, समझ लो, इन राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वाले की, और राधा स्वामी निरंकारी, और ये ब्रह्मा कुमारी, और ये जितने भी है सबके, क्योंकि इनकी टेबलेट गलत है, इनकी औषधि गलत है, इसे रोग नाश हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर बता सके गलत या ठीक, मरीज ने क्या पता। ये दास डॉक्टर है, और उनको भी तुम डॉक्टर मानते हो। अब मिलाओ इन कैप्सूलों को, वो तो जानते मारन के हैं, जहर खवा रहे तुम्हारे को, 500 नाम काल के जाप करवा रहे हैं। छोड़ो उनको, भागो परमात्मा के शरण में। बोलो सतगुरुदेव।